इतिश्री। इतिश्री का विलोम शब्द होता है श्री गणेश। श्री गणेश। श्री गणेश। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरुआत। शुरुआत क्या कह सकते हैं? आरंभ। आरंभ। शुरुआत। एक होता है प्रारंभ। प्रारंभ का अर्थ होता है शुरुआत से भी पहले, और आरंभ का अर्थ होता है शुरुआत। आरंभ। और इतिश्री का अर्थ होता है इतिश्री का अर्थ होता है इतिश्री का अर्थ होता है समाप्ति। समाप्ति कहते हैं, या फिर कह सकते हैं अंत। अंत। वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग क्यों करते हैं? वाक्य में प्रयोग यहाँ पर हम कर रहे हैं इसलिए ताकि जब इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ भी ज़्यादा समझ आ जाएगा, अच्छे से और समझ आ जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार हम वाक्य का प्रयोग करेंगे। पहला, सौरभ। कोई व्यक्ति का नाम है सौरभ। सौरभ चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी काम को इतिश्री कर दिया। सभी काम को इतिश्री कर दिया जाए। कर दिया जाए। दूसरा देख लेते हैं। नवरात्रि में श्याम ने नए व्यापार का श्री गणेश किया। मतलब नए व्यापार का प्रारंभ किया। नए व्यापार को प्रारंभ किया या शुरुआत किया। आरंभ किया बोलते हैं इसमें। नवरात्रि में श्याम ने नया व्यापार का श्री गणेश किया या नए व्यापार का आरंभ किया या शुरुआत किया। तीसरा देख लेते हैं। महात्मा गांधी। इसमें भी प्रयोग होता है इतिश्री में। महात्मा गांधी की मृत्यु के साथ ही एक युग की इतिश्री हो गई। इतिश्री हो गई। एक और देख लेते हैं। करुणा ने अपना
बुटीक का श्री गणेश किया, श्री गणेश किया। करुणा एक लड़की है, उसने अपने दुकान बुटीक का आरंभ किया, शुरुआत किया कह सकते हैं, आरंभ किया कह सकते हैं, या श्री गणेश किया कह सकते हैं। इस प्रकार से देखें कि इतिश्री का विलोम शब्द होता है श्री गणेश। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरुआत या आरंभ। इतिश्री का अर्थ होता है समाप्ति कह सकते हैं, अंत कह सकते हैं। वाक्य में प्रयोग देखें। सौरभ चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी काम को इतिश्री कर दिया जाए, इतिश्री कर दिया जाए। और नवरात्रि में श्याम ने नए व्यापार का श्री गणेश किया, नए व्यापार का आरंभ किया। महात्मा गांधी की मृत्यु के साथ ही एक युग की इतिश्री हो गई, समाप्त हो गई। करुणा ने अपना बुटीक एक दुकान है का श्री गणेश किया। इस प्रकार से इतिश्री का विलोम शब्द और अर्थ देखें। यहाँ पर प्रारंभ बताया थे, शुरुआत से भी पहले वाला है इसका अर्थ।